In this session, we will discuss about India-Japan relations. How has the India-Japan relationship evolved? इंडिया और जापान के बीच रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुए? Early exchanges. The historical connection between India and Japan began in the 6th century with the introduction of Buddhism to Japan, which carried significant Indian culture and philosophical influence. इंडिया और जापान के बीच में हिस्टोरिकल कनेक्शन 6th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, जब बुद्धिज्म जापान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। इसकी वजह से इंडिया और जापान के बीच में कल्चरल एंड फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट हुए। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड रिलेशन इन 1949 इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू डोनेशन ऑफ एन एलिफेंट टू यूनोजू टोक्यो सिंबलाइज द बिगिनिंग ऑफ अ रिन्यूड रिलेशनशिप आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इंडिया और जापान के रिलेशंस को क्या डायरेक्शन मिले? 1949 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जापान के लिए एक एलिफेंट डोनेट किया गया था, और इसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप यहाँ पर रिन्यू होते हैं। इससे पहले ही रिलेशन ये एस्टेब्लिश हो गए थे। In 1952, peace treaty was signed and diplomatic relations were established, marked one of Japan's first post-war treaties. जापान और इंडिया की वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ट्रीटीज होती हैं। 1952 में पीस ट्रीटी साइन की जाती है एंड कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जाते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड जापान रिकवरी वाज सपोर्टेड बाय इंडियन आयरन ओर एंड जापान प्रोवाइड येन लोन टू इंडिया स्टार्टिंग इन 1958। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जापान को जितने भी इस वॉर में लॉसेस हुए थे, उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए इंडियन और आयरन ओर के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसके बदले में इंडिया को जापान लोन प्रोवाइड करता है, और 1958 से ये लोन यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। द रिलेशनशिप वाज सॉलिडिफाइड इन 2000 विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्लोबल पार्टनरशिप। 2000 में दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप सॉलिडिफाइड होते हैं। In 2015, the Japan and India Vision 2025 was announced, outlining a framework for cooperation. 2015 में जापान एंड इंडिया विजन 2025 अनाउंस किया गया था। इसके अंडर कॉपरेशन से रिलेटेड फ्रेमवर्क आउटलाइन किए गए थे। की एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान के बीच बिटवीन कॉपरेशन के एरियाज क्या क्या हैं? नंबर 1, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन issued in 2008 set the foundation for security dialogue including the 2+2 meeting and the acquisition and cross servicing agreement ACSA signed in 2020। 2008 में इंडिया और जापान के बिटवीन जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन यहाँ पर इशू किया जाता है, और इसके थ्रू सिक्योरिटी डायलॉग का फाउंडेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। इसी के अंडर 2+2 मीटिंग का फाउंडेशन भी यहाँ पर लेट किया जाता है। एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट 2020 में दोनों कंट्रीज के बिटवीन साइन किया जाता है। ACSA was signed to facilitate reciprocal provisions of supplies and services between the defense forces of both nations। दोनों कंट्रीज के डिफेंस फोर्सेस के बिटवीन सप्लाईज एंड सर्विसेज को फैसिलिटेट करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोविजंस साइन किए गए। नंबर 2, इकोनॉमिक रिलेशंस। इंडिया एंड जापान इकोनॉमिक टाइज हैव स्ट्रेंथन्ड। जापान इज अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इन इंडिया। इंडिया और जापान के इकोनॉमिक टाइज काफी स्ट्रेंथ पे हैं, और जापान इंडिया में एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर रहा है। एज ऑफ 2021, जापान वॉज इंडिया 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर। 2021 के अकॉर्डिंग जापान इंडिया का 30th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा है। की इनिशिएटिव ऑफ बोथ इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप एंड द क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एम्ड एट प्रोमोटिंग म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया और जापान के द्वारा कुछ की इनिशिएटिव्स सच है इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ये ऐसे इनिशिएटिव हैं जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं एंड ऑन एनर्जी कोऑपरेशन को भी ये बूस्ट करते हैं। जापान एंड इंडिया साइंड एन MOU टू फॉर्मलाइज अ सिस्टर सिटी रिलेशनशिप बिटवीन अहमदाबाद एंड कोब। जापान एंड इंडिया ने एक MOU साइन किया, जिसके अंडर सिस्टर सिटी रिलेशनशिप बिटवीन अहमदाबाद एंड कोबे को फॉर्मुलाइज किया जाता है। इट मीन्स सिस्टर सिटी रिलेशनशिप जो MOU साइन किया गया है वो इंडिया और जापान के बिटवीन किया गया है। बोथ कंट्रीज ऑल्सो एस्टेब्लिश अ सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन गुजरात एंड ह्यूगो प्रीफेक्चर। दोनों कंट्रीज ने सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन गुजरात एंड ह्यूगो भी एस्टेब्लिश किया था। द सिस्टर सिटी कंसेप्ट डेवलप्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड इज डिजाइन टू प्रमोट पीसफुल रिलेशन, ट्रेड, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन सिटीज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। सिस्टर सिटी कंसेप्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद डेवलप किया जाता है। इस कंसेप्ट को अगर कुछ कंट्रीज के द्वारा
एस्टेब्लिश कर लिया जाता है, देन उन कंट्रीज़ के सिटीज़ के बीच में, स्टेट के बीच में पीसफुल रिलेशन, ट्रेड, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज को यहाँ पर बूस्ट किया जाता है। जापान हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड its investment in India, pledging 5 trillion yen in 2022 to be invested over the next 5 years. India has been working on various projects, including the Delhi Metro and the high-speed railway initiative using Japan's Shinkansen system. Uh, जापान इंडिया के अंदर वेरियस प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहा है लॉन्ग टाइम से, सच एज दिल्ली मेट्रो एंड हाई स्पीड रेलवे पर भी जापान इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। नंबर 3, कल्चरल एक्सचेंजेस। 2017 was designated as the year of Japan India friendly exchange। दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल एक्सचेंज किस तरह से आगे बढ़ाएगा। 2017 को ईयर ऑफ जापान इंडिया फ्रेंडली एक्सचेंज के तौर पर डेजिग्नेट किया गया था। जापान साउथ वेस्ट एशिया एक्सचेंज ईयर इन 2022 अंडर स्कोर जापान कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग टाइज विद इंडिया एंड अदर साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज। 2022 को जापान साउथ वेस्ट एशिया एक्सचेंज ईयर के तौर पर डेजिग्नेट किया गया। ये जो इनिशिएटिव था, ये जापान के कमिटमेंट को शो करता है, स्पेशली इंडिया और साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जापान के कमिटमेंट की स्ट्रेंथ को ये शो करता है। की फैक्ट्स अबाउट जापान। जापान इज एन आइलैंड नेशन इन ईस्ट एशिया लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। जापान ईस्ट एशिया का एक आइलैंड नेशन है, पैसिफिक ओशन के अंदर ये लोकेटेड है। इंडियन आर्कीपिलागो ऑफ 5 मेन आइलैंड, 5 मेन आइलैंड का ये आर्कीपिलागो है। 5 मेन आइलैंड सच एज होक्काइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू एंड ओकिनावा एंड नियरली 4000 स्मॉलर वंस। कुछ 4000 के आसपास कुछ स्मॉल आइलैंड भी हैं। Japan's name means sun origin, which is why Japan is sometimes referred to as the land of sun, rising sun। जापान वर्ड का जो मीनिंग है वो सन ओरिजिन है। एंड ये इसका नेम जो पड़ा है ये कुछ कैरेक्टर की वजह से पड़ा है, और यही वजह है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज माउंटेनियस विद द जापानीज अल्प्स रनिंग डाउन होंशु एंड माउंट फ्यूजी बीइंग द हाईएस्ट पीक। जापान एक माउंटेनियस रीजन है, और जापानीज आल्प्स जो कि होंशु के डाउन रनिंग कर रहा है, माउंट फ्यूजी यहाँ पर हाईएस्ट पीक है। जापान एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड हैज अबाउट 200 वोल्केनोज। अर्थक्वेक यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, और अबाउट 200 वोल्केनोज जापान के अंदर है। इट लाइज अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के वेस्टर्न एज पर यह पड़ता है। इट हैज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जापान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। द एम्परर हेड ऑफ द इंपीरियल फैमिली एंड द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट है। यहाँ का जो एम्परर होता है वो इंपीरियल फैमिली का हेड होता है एंड स्टेट का सेरेमोनियल हेड होता है।